नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। हिंदी की कक्षाओं में हम अलंकार का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने उपमा अलंकार का अध्ययन कर लिया था। आज हम रूपक अलंकार के विषय में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रकरण की ओर। रूपक अलंकार अर्थात जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वह रूपक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, थोड़ा समझ लेते हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। इस विषय पर हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी। भेद रहित आरोप अर्थात जब उपमेय को ही उपमान समझ लिया जाए, उनके बीच में जो भेद होता है वह भेद समाप्त कर दिया जाए, अर्थात कोई उपमेय है उसी को उपमान समझ लिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे तुम्हारा मुख चंद्रमा है। क्या? जैसे तुम्हारा मुख चंद्रमा है। तो यहां हम देखेंगे मुख चंद्रमा है। हमने किसी के मुख को चंद्रमा ही कह दिया। हमने ये नहीं कहा कि आपका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा सा है। हमने कहा कि मुख ही चंद्रमा है, अर्थात उपमेय का भेद समाप्त कर दिया उपमान में। उपमेय और उपमान में भेद समाप्त कर दिया, अर्थात अभेद हो गए, भेद रहित हो गए। क्या हो गए? भेद रहित हो गए। उपमा में हम क्या करते थे? उपमा में हम लिखते थे तुम्हारा मुख चंद्रमा सा है या चंद्रमा के समान है। वहां पर हम भेद रहित नहीं करते थे, अर्थात भेद को दिखाते थे कि दोनों में भेद है। यहाँ पे हमने भेद समाप्त कर दिया। अगला उदाहरण देखेंगे। मैया मोही चंद्र खिलौना चाहिए। चंद्र खिलौना, चांद को खिलौना कहा है। चांद जैसा खिलौना नहीं, चंद्र खिलौना चाहिए। यहाँ पर भी उपमेय को उपमान में भेद रहित आरोप है, अर्थात उपमेय और उपमान का भेद समाप्त हो गया। अगला देखेंगे, ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। उदित उदयगिरी मंच पर देखिए आप, उदयगिरी पर्वत का नाम है और उदयगिरी को मंच, जो सीता स्वयंवर का वर्णन है, जब भगवान राम धनुष भंग के लिए चलते हैं उस समय जो मंच है उसे उदयगिरी पर्वत के जैसा बताया गया है। के जैसा मंच की तुलना उदयगिरी पर्वत से की गई है, अर्थात जो मंच है उसे उदयगिरी पर्वत कह दिया गया है। जैसे यहाँ पर मुख को चंद्रमा कह दिया गया था, चंद्र को खिलौना कह दिया गया था, ऐसे यहाँ पर मंच को उदयगिरी कह दिया गया है। यहाँ पर भी क्या है? रूपक अलंकार है। इसके बाद हम एक और उदाहरण देखते हैं, चौथा उदाहरण। चरण कमल बंदव हरि राई। बंदव हरि राई, ये देखें यहाँ पर चरण कमल बंदव हरि राई, अर्थात हरि के जो चरण हैं वे कमल ही हैं, कमल रूपी नहीं है। हरि के जो चरण हैं, हरि के चरण कमल ही हैं। चरण कमल जैसे ना होकर चरणों को कमल ही बता दिया गया है, अर्थात उपमेय को उपमान बता दिया गया है। उपमेय और उपमान के बीच में कोई भी भेद नहीं रखा है। दोनों को एक समान जहां पर प्रस्तुत कर दिया जाए, दिखा दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। एक नोट करके बात लिखेंगे। नोट, रूपक अलंकार हमेशा निषेध रहित होता है। रूपक अलंकार हमेशा रूपक अलंकार अर्थात रूपक अलंकार में कभी भी निषेधवाचक वाक्यों का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे चरण कमल नहीं बंदो हरि राई, चरण नहीं कमल बंदो हरि राई, अर्थात इनके बीच में निगेटिव नहीं शब्दों का प्रयोग, ना शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता।
ये हमेशा सकारात्मक होते हैं, निषेधवाचक नहीं होते। एक और उदाहरण देखेंगे। सिर झुका तूने नियति की मान ली बात, सिर झुका तूने नियति की, किसकी? नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जाता। सिर झुका तूने नियति की मान ली है बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जाता। यहाँ पर देखेंगे हम हृदय को जलजात, अर्थात हृदय किस प्रकार मुरझाया? जैसे जलजात। जलजात कौन होते हैं? कमल, जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प, और हृदय को जलजात बता दिया गया है, अर्थात हृदय को एक पुष्प की भांति बताया गया है जो मुरझा गया है। इन दोनों के बीच में समानता, भेद समाप्त कर दिया गया है। हृदय को जलजात कह दिया गया है कि हृदय ही जलजात है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। ऐसे ही आप ऊपर वाली पंक्ति में देखेंगे, यहाँ पर उदयगिरी मंच बताया है। उदयगिरी पर्वत नहीं, उदयगिरी को मंच कह दिया गया है। जब एक उपमेय को उपमान में कह दिया जाए कि ये उपमेय ही दूसरा उपमान है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। इस वाली ऊपर वाली पंक्ति में भी हम देखेंगे, चंद्र खिलौना, चांद को खिलौना कह दिया गया है। उन चांद के और खिलौने के बीच का जो भेद है वो समाप्त कर दिया गया है। मुख चंद्रमा के समान नहीं है, मुख ही चंद्रमा है, अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार है। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम आगे के अलंकारों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।